जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सारे अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को कुछ बताना नहीं चाहता, तो आज मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। ये घटना जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये घटना मेरठ की है। जिसमें से एक फौजी भाई को कुछ टोल टैक्स के लोगों ने, जो टोल टैक्स के कर्मचारी हैं, उन्होंने बहुत बेरहमी से मारा उसको। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो टोल टैक्स में बोनी टोल टैक्स जो है, उसमें ये जो बर्बरतापूर्ण हरकत हुई है, या ये सही है या गलत है? एक जो फौजी जा रहा था अपनी ड्यूटी के लिए अपने घर से, तो ये सही है या गलत है? तो मैं आप लोगों को ये पूरी कहानी शुरू से लेकर लास्ट तक बताता हूँ कि इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। एक फौजी बंदा है कपिल पवार नाम का, जो अपने घर से मेरठ की तरफ जाता है। मेरठ में उसको बूनी टोल टैक्स पड़ता है बीच में। तो वहाँ पे उसको क्या होता है कि उसकी ट्रेन रहती है मेरठ कैंट से दिल्ली के लिए, और दिल्ली से उसकी फ़्लाइट होती है श्रीनगर के लिए। उसको जल्दी हो रखी होती है जाने के लिए। तो वो जो टोल टैक्स मिलता है वहाँ पे वो देखता है बहुत भीड़ लगी होती है, तो वो पैदल अपनी गाड़ी से उतरता है, कार से, और उनके पास जाता है, टोल कर्मियों के पास, और उनसे बोलता है कि सर, मैं फ़ौज में हूँ, मेरी ट्रेन है यहाँ से, मुझे थोड़ा जल्दी है, तो मुझे कहीं से भी रास्ता दिलवा के आप निकलवा दीजिए आगे। तो उनको विश्वास नहीं होता कि हाँ ये फ़ौज में है या नहीं है। तब तो बंदा अपना आई कार्ड दिखाता है कि सर ये मेरा आई कार्ड है, तो आप मेरी थोड़ी हेल्प करिए। वहाँ के जो टोल कर्मचारी हैं, एक बंदा है नीरज नाम का, नीरज उर्फ बिट्टू। वो क्या करता है, इनका आई कार्ड लेता है और फेंक देता है। मतलब एक फौजी का आई कार्ड एक कितनी बड़ी बात है। ये सबके लिए बात है, ये सिविल और फौज के लिए सबके लिए बराबर है, लेकिन फौजी के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है आई कार्ड उसका। वो उसका आई कार्ड फेंक देता है। तो फौजी को आता है गुस्सा। अब इनके बीच में क्या होती है, थोड़ी बहस होती है। इसके बाद ये जो टोल कर्मचारी हैं वहाँ के, उन्होंने क्या किया कि जो कपिल बंदा है फौजी, उसको एक पोल में बांध देते हैं। इसके बाद रॉड से, डंडे से उसको कूटने लग जाते हैं। उनका भाई भी साथ में होता है, फौजी साहब का भाई भी होता है उनके साथ। उसको भी वो कूटने लग जाते हैं। जब वो बचाने जाता है तो उसको भी कूटने लग जाते हैं। फौजी का जो फौजी के जो चाचा हैं और जो उनके पिताजी हैं, वो अभी तक कार में ही अंदर बैठे हैं, क्योंकि कार का लॉक जो है वो लगा हुआ है, इसलिए वो बाहर नहीं आ पाए। वो अंदर ही हैं, वो अंदर से सारा नज़ारा देख रहे हैं। यहाँ पे आके सारे टोल टैक्स के जितने भी कर्मचारी हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और इसके बाद बंदे को ढंग से कूटना स्टार्ट कर देते हैं। वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे इतने होते हैं कि उसको मारते रहते हैं। ये 7 बंदे जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, यही वो नमूने हैं जिन्होंने उनको मारा है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जब ये जितना इनको मारना था वो मार लिया, जो कुछ करना था कर दिया। फौजी पहुंच जाता है हॉस्पिटल में, और उनका जो छोटा भाई होता है, छोटा या बड़ा भाई इतना क्लियर नहीं है, वो हॉस्पिटल से जाके अपने घर पहुंच जाते हैं। फौजी अभी तक हॉस्पिटल में ही एडमिट है। तो मैं ये जो पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो जनता खड़ी थी, जो वहाँ का ये नज़ारा देख रही थी, वो जनता कौन थी? वो जनता वही थी जो ऑपरेशन सिंदूर में ये बोल रही थी कि पीओके में कब्जा कर लो, या पहलगाम जो हमला हुआ है उसका बदला लो। तो इन नमूनों की जो फोटो देख रहे हो आप लोग, इनको बहुत अच्छी तरीके से देख लो। इन बंदों के ऊपर ऑलरेडी केस चल रहे हैं, फिर भी प्रशासन ने इनको वहां पे नौकरी दे रखी है। पुलिस का काम क्या था? वेरिफिकेशन कर दिया इनका पुलिस की नज़रों में। ठीक थे बंदे पहले, लेकिन वहाँ का जो वहाँ पे जो उनको रखने वाले बंदे हैं, जिन्होंने इनको मैनेजर साहब ने रख रखा है इनको, इन्होंने इनका आईडी प्रूफ या कुछ भी चेक नहीं किया इनको कि इनके ये बंदे कैसे हैं और इनको यहाँ पे रख रखा है। आए दिन ये मारपीट करते हैं लोगों के साथ में, पूरे इतने खूंखार हो रखे हैं ये लोग। तो इनको समझ में नहीं आता कि इनको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। तो मैं ये मैनेजर साहब को, आप मैनेजर साहब की एक क्लिप सुना देता हूँ आपको, ये भी देख लीजिए आप ये क्या बोल रहे हैं। उसने फिर क्या है, वो दो चार बंदे उसके साथ और तो बदतमीजी करी उन्होंने। आप कह रहे हैं। अब ये हैं मैनेजर साहब जो ऐसे बोल रहे हैं। मैनेजर साहब ने पूरी गलती फौजी की दे दी। उन्होंने इन नमूनों को जिन्होंने मारा, इतनी बेरहमी से मारा उस फौजी को, उस फौजी को ही इन्होंने पूरा गलत बता दिया, क्योंकि इनको भी अपनी नौकरी बचानी है। ये भी तो बहुत अच्छे तो नहीं होंगे, इनको अपनी नौकरी बचानी है। तो इन्होंने पूरा जो ब्लेम था वो एक फौजी के ऊपर डाल दिया। वो अकेला बंदा इनके साथ मारपीट करके चला गया, इनको भी मार गया, इनके कहीं चोट नहीं लगी, इनको मार भी गया। तो मैनेजर साहब के हिसाब से फौजी गलत है, लेकिन आप लोगों के हिसाब से कौन गलत है, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए वो बताना। योगी सरकार है, डाउट नहीं है, सज़ा इतनी अच्छी मिलेगी कि बहुत याद रहेगा इनको, कितनी कितने जन्म तक याद रहेगा। ये समझ रहे होंगे कि इनको क्या होने वाला है। ठीक है। अगर और कहीं का मामला होता हम एक बार मानते कि बच जाओगे, कुछ हो जाएगा,
लेकिन यूपी का मामला है, बुलडोजर साथ में चलता है बाबा के, तो बचोगे नहीं। और मैं भी चाहता हूँ कि इनको बचना नहीं चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जैसा कि इनके घर वालों की मांग है। ये इनके भाई हैं, इनका भी सुन लीजिए आप। एक गाड़ी रुकी हुई थी, उसके साथ में मतलब उनकी टोल वालों की आपस में झगड़ा हो रहा था। उसके बाद में कपिल मेरा भाई जो आर्मी में है, वो गाड़ी से उतरा, उसने अपना पास दिखाया, जाने के लिए रिक्वेस्ट की। उसकी ट्रेन थी वहाँ पे मेरठ से दिल्ली के लिए। तो उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, उसका कार्ड लिया और कार्ड फेंक दिया। कहने लगे कि हम आर्मी वालों को कोई वो नहीं करते सपोर्ट, और कार्ड उसका फेंक के उस पर हमला किया डंडे और रोड से। अच्छा। उसके बाद में कपिल को खंबे से बांध लिया, उसके साथ में मारपीट करते रहे। एक तरफ में मेरे साथ में मारपीट करते रहे, और जो हमारे चाचा थे और हमारे ताऊ जी वे गाड़ी में थे, उनके साथ में बदतमीजी की उन्होंने। इनके जो पिताजी हैं कृष्ण जी, उनकी कोई मांग नहीं है, उनका बस एक ही कहना है कि जो देश की जनता कहेगी सरकार वो करे इनके ऊपर। मतलब इनके पिता भी कितने सुलझे हुए इंसान हैं, जिन्होंने ये बोला कि जो भी देश की जनता चाहेगी वो करवाए, जो भी मतलब देश की जनता बोलती है वो सरकार इनके ऊपर करे, वो ये चाहते हैं। तो मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए क्यों जान देना फौज में। सबसे बड़ी बात, ये जो बंदे हमें समझ नहीं रहे, इनको क्यों समझना कि इनके लिए वहाँ पे पहलगाम में जो हमला हुआ उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर करवा रही भारत सरकार। फौजी मर रहे हैं बेचारे, जितना तबाह हो रहे हैं इनके लिए, और ये बोल रहे हैं कि ये पीओके अपने कब्जे में ले लो। तो ऐसे कब्जे में आ जाएगा कि तुम्हारी ऐसी नीच हरकतों की वजह से आ जाएगा पीओके कब्जे में। ऐसे नमूनों के जैसे जो शर्म आई नहीं होगी एक बंदे को अकेले ऐसे पीटने में। अकेले में आप कभी उससे मिल लेते, अकेले में मिल लेते, फिर तुमको बताता कि फौज में क्या होता है और फौजी क्या होता है। बस यही से अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थोड़ा सा गुस्सा था मेरे अंदर ये वीडियो देख के, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। थोड़ी जानकारी जो मुझे मिली वो मैंने आप लोगों में साझा कर दी। अब आप लोग क्या कहना चाहते हो ऐसे बंदों के लिए, वो मुझे कमेंट करना, या मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे बताना कि हाँ मैंने गलत बोला है। और आप लोगों को जो सही लगता है आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, और मुझे बताना कि इन बंदों के साथ क्या होना चाहिए, योगी सरकार को इन बंदों के खिलाफ़ क्या करना चाहिए। बुलडोजर भी तैयार रहता है, और योगी बाबा को सबको पता है कि वो बंदा कैसा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन्होंने जो हाथ उठाया है वो एक आर्मी के बंदे पे हाथ उठाया है, फौजी पे हाथ उठाया है। एक सिविलियन पे होता तो वो उतना मैटर नहीं करता जितना फौजी का मैटर करता है। तो इनके लिए क्या उपचार होना चाहिए ये आप लोग बताओगे। रॉड देखी मैंने, लोहे की रॉड जैसे उसको मार रहे थे बंदे को। ठीक है। और जो जो अग्निवीर भाई हैं जिनको कोई भी जानकारी चाहिए होगी कमेंट करना, व्हाट्सएप की लिंक मैं इसमें दे दूंगा, मेरे व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हो आप। और ठीक है, जय हिंद, जय भारत।